जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ने स्नेक की मदद से मंकी को हरा दिया था, लेकिन स्नेक की पार क्योंकि कंप्रेस हो गई थी, इसलिए क्वीन मेड्यूसा बाहर आ गई और वो याओ लाओ को देखकर कहती है कि मुझे काफी समय से लग रहा था कि कोई तो शक्तिशाली फोर्स जियान के पीछे है, और अब समझ में आया कि ये तो एक सोल बॉडी है। जिस पर याओ लाओ कहता है कि मुझे भी तुम्हारी सिचुएशन के बारे में पता है, हालांकि मैं सिर्फ एक सोल हूँ, लेकिन अगर तुम सच में मुझसे लड़ोगी तो तुम मुंह की खाओगी। मैं तुमसे कोई लड़ाई नहीं चाहता, इसलिए तुम मेरे डिसाइपल को छोड़ो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर तुम इसके साथ सफोकेटेड फील करती हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मेड्यूसा कहती है कि हमने एक डील की थी जिसमें मैंने तुम्हें युन चैन से गार्ड किया था और उसके बदले में तुम्हें मेल्टिंग पोशन बनाकर देना था, लेकिन शायद तुम अपने प्रॉमिस को पूरी तरह से भूल गए हो। कितने झूठे हो तुम्हारा आखिर क्या यूज फिर? तुम्हें तो मुझे मार देना चाहिए। याओ लाओ कहता है कि अगर तुम जान से मारने की धमकी ना देती तो भी जियान खुशी खुशी तुम्हारे लिए मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स ढूंढने की पूरी कोशिश करता, लेकिन परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि वो चाहकर भी अभी कुछ नहीं कर सकता। चलो, लेकिन अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि 1 साल बाद मैं तुम्हें मेल्टिंग पिल बनाकर दूंगा और बदले में तुम अब 1 साल के लिए मेरे डिसाइपल जियान की बॉडीगार्ड बनकर रहोगी। मेड्यूसा कहती है कि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में मैंने जियान के साथ एग्रीमेंट किया था जो इसने तोड़ दिया, तो भला अब मैं वैसा ही एक एग्रीमेंट तुम्हारे साथ क्यों करूं? जिस पर याओ लाओ कहता है कि दोनों पार्टीज ने ही एग्रीमेंट को तोड़ा था। जिस पर मेड्यूसा कहती है कि आखिर मैं बॉडीगार्ड बनूंगी किसी का? तुमने ये सोच भी कैसे लिया? तुम बस मुझे मेल्टिंग पोशन का प्रिस्क्रिप्शन दो और मैं किसी और से ये पिल बनवा लूंगी। याओ लाओ कहता है कि ये प्रिस्क्रिप्शन बनाने के लिए जियान ने काफी मेहनत की है, आखिर ये मैं तुम्हें कैसे दे दूं? मेड्यूसा को गुस्सा आ जाता है और वो जियान पर हमला कर देती है और याओ लाओ भी उस पर हमला कर देता है और दोनों की बार एक दूसरे से टकराने लगती है और दोनों ही एक दूसरे को पीछे हटाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कोई पीछे नहीं हटता। लेकिन थोड़े समय बाद क्वीन मेड्यूसा थक जाती है और स्नेक भी बाहर आने की कोशिश करने लगता है, जिससे मेड्यूसा भी कमजोर पड़ जाती है और वो समझ जाती है कि अभी वो जियान को नहीं मार सकती है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी कह देती है कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं इस चूहे की 1 साल तक रक्षा करूंगी, लेकिन बदले में मैं 1 साल बाद तुम्हें मुझे मेल्टिंग पोशन देना होगा, और अगर 1 साल बाद तुमने मना किया तो चाहे स्नेक भी मुझे रोकने की कोशिश क्यों ना करे, तो मैं काफी ज्यादा लॉस से गुजरना होगा। याओ लाओ कहता है कि इसकी नौबत नहीं आएगी और फिर से क्वीन मेड्यूसा स्नेक में कन्वर्ट हो जाती है। याओ लाओ फिर जियान से कहता है कि बेशक क्वीन मेड्यूसा कोल्ड और हार्टलेस है, लेकिन उसका सेल्फ एस्टीम काफी स्ट्रॉन्ग है और वो अपना प्रॉमिस जरूर निभाएगी। अब जियान टीचर से उसे बचाने के लिए धन्यवाद बोलता है और अर्थ को मिल्क को लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए जियान इसे मुंह से सीधे ही धारण नहीं कर सकता है, इसलिए इसे तुम्हें मैरो को वॉश करने और बोन को रिफाइन करने वाले मेथड से ही लेना होगा। जियान एक तालाब में है और याओ लाओ उसकी कुछ बूंद पानी में गिरते हैं और वो साथ में कुछ एडिशनल हर्ब्स भी डालते हैं और जियान उन सभी को एब्जॉर्ब करने लगता है और याओ लाओ के अकॉर्डिंग उनको अपनी बॉडी में रिफाइन करने लगता है। उसके अंदर से अलग अलग रंग की लाइट निकलने लगती है और वो कल्टीवेट करने लगता है। उसे काफी ज्यादा पेन होने लगता है, फिर भी वो ये सब सहन कर रहा है। वो दर्द के मारे अपने दांत पीस लेता है और बहुत ज्यादा कष्ट सहने लगता है। उसे अपना पास्ट याद आने लगता है कि कैसे उसके पापा उसके लिए अपने भाइयों से दुश्मनी मोल ले लिए थे और कैसे जी जूनियर के पीछे जो एक बड़ी फोर्स है, जियान को उसे उससे बचाना है। वो फिर फाइनली दर्द को सहन करके 2 लेवल से प्रमोट हो जाता है और ये देखकर याओ लाओ भी हैरान हो जाते हैं। अब जियान फाइनली प्रमोट होकर वापस पैन बैंक के पास टार के अंदर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हाउ और व्हाइट शाह का लीडर आपस में लड़ रहे हैं और उनके बीच किसी तरह की फाइटिंग मैच चल रही है, जिसमें लीडर वू हाउ पर भारी पड़ रहा है और ये देखकर हु जिया और हेयर स्टाइल चेंज की हुई जी जूनियर भी दिखती है। वू हाउ लड़ते लड़ते थक जाता है,
लीडर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या कोई भी यहाँ नहीं जो मुझसे पंगा ले सके। वो तुम्हारा जियान कहाँ गया? क्या मुसीबत के समय वो डर कर भाग गया जो अभी तक मुझसे लड़ने नहीं आ रहा? मैं तुम में से सबको पैनलैंग छोड़कर व्हाइट शाम में आने की इनविटेशन दे रहा हूँ। जो आना चाहे अभी भी टाइम है, वो आ सकता है। लेकिन वो हाउ को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से उसे लड़ने के लिए आगे जाने लगता है। वहीं हैन यू और उसके बॉडीगार्ड वगैरह भी वहाँ थे और वो 6 महीने में ही पैनमैन को इतना ग्रो करते हुए देखकर काफी खुश हैं। वो लोग जियान की पार के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि उसके पास कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं जो वो किसी को नहीं बताता है। वहीं वो हाउ का लड़ते लड़ते खून निकलने लगता है। भाई चैंग 6 स्टार दौलिंग है और वो हाउ उसे किसी भी कीमत पर हरा ही नहीं सकता है। इसलिए जी जूनियर खुद अब आगे बाई चैंग से लड़ने के लिए आगे आती है, जिस पर बाई चैंग कहता है कि क्या पैनमेंग में कोई योद्धा नहीं बचा जो एक लड़की को लड़ने के लिए आगे कर रहे हो? क्या जियान, वो जो अपने आप में बाहुबली बनता डोलता था, कहाँ गया वो आखिर? क्या तुम्हें लड़की होकर मुझसे डर नहीं लगता? जी जूनियर उसकी बकवास को नजरअंदाज करते कहती है कि जियान के पास तुम जैसे छोटे मोटे गुंडों से लड़ने का टाइम नहीं है। जी जूनियर अपनी फ्लेम बाहर निकालती है और उससे लड़ने को तैयार हो जाती है। बीच बीच में हमें एक ताकतवर योद्धा जिसका चेहरा छुपा हुआ है उसकी झलक दिखाई जा रही है, और ये असल में कौन है वो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। अब जी जूनियर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और बाई चैंग भी उस पर काउंटर अटैक करने को आगे बढ़ता है और वो दोनों आपस में टकराने ही वाले थे कि तभी जियान वहां आकर बाई चैंग को किक मार के जी जूनियर को अपनी बाहों में ले लेता है और उसकी एंट्री देखने लायक है। जियान बाई चैंग से कहता है कि तुम्हारा अहंकार तुम्हारी बुद्धि पर हावी हो गया है, जो एक लड़की से लड़ने के लिए आगे आ गए। है हिम्मत तो मुझसे अपने खिलौनों को आजमाओ। जी जूनियर जियान को बता देती है कि बाई चैंग ने क्या क्या बुरा बोला है और अब जियान को भी काफी गुस्सा आ जाता है। जी जूनियर वापस अपने दोस्तों के पास चली जाती है और जियान अपनी तलवार को निकालता है और उन्हें समझ आ जाता है कि ये फाइटिंग स्पिरिट पर पहुंच गया है। और ये देखकर सब हैरान है क्योंकि 15 से भी कम दिनों में ये प्रमोट होकर आ गया है और ये सब अर्थ कोर मिल्क का कमाल है। लेकिन अभी भी बाई चैंग और जियान के बीच 6 स्टार का गैप है, यानी अगर बाई चैंग 9 स्टार पर है तो जियान 3rd स्टार पर है सेम लेवल की। अगर आपको स्टार्स लेवल में दिक्कत आ रही है समझने में तो कमेंट बॉक्स में बता देना, हम एक सेपरेट वीडियो इनको समझाने के लिए आएंगे। वहीं बाई चैंग कहता है कि तुमसे लड़ने का इंतजार मैं काफी समय से कर रहा था और तुम अब आ ही गए मेरे सामने, अब तुम नहीं बचने वाले। अब दोनों फाइट करने लगते हैं और जियान 3000 थंडर फीट का इस्तेमाल करके उसके अटैक से बचता है और अपनी फास्ट स्पीड का यूज करके उसे कंफ्यूज करने लगता है। लड़ते लड़ते जियान को भी थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि बाई चैंग भी काफी ज्यादा ताकतवर है। दोनों में काफी फियर्सफुल बैटल हो रही है और जियान की स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए बाई चैंग को काफी दिक्कत हो रही है। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं, इसलिए ये दोनों ही काफी ज्यादा थक गए हैं। लेकिन अब जियान कहता है कि वार्म अप बहुत हो गया, अब असली फाइट की बारी है, और ये कहकर वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लगता है और वो द 3 मिस्टीरियस चेंजेस ऑफ हेवन एंड फायर की फर्स्ट लेवल जिसका नाम क्विंगलैंग बियान है उसका यूज करता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।